याद है हमने एक मुआहदा किया था और उस मुआहदे में कुछ शराइत लिखी थी हमारी। साफ साफ बताओ, तुम्हें क्या चाहिए जमील? कुछ नहीं, बस यही चाहता हूं कि मैं इसी जगह रहूं जहां मैं हूं, बस इतना ही। क्या यही तरीका है? सनम को धमकाना सही है? सनम साहिबा ने मुझे कोई और रास्ता नहीं दिया और तुम ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हो कि तुम मुझे सियार होल्डिंग से नहीं निकाल सकते। लिहाजा ये फैसला मैं खुद करूंगा कि मैं कहां काम करूं। बात मत बढ़ाओ। मैं ऐसा कर सकता हूं। क्या तुम खुद पर कुछ ज्यादा ही भरोसा नहीं कर रहे? क्या तुम्हें फिक्र नहीं होती कि अगर मैंने कुछ बोल दिया तो तुम्हारा क्या होगा? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहता। सनम को धमकाने के बाद अब तुम मुझे भी धमकाओगे जमील? समझ गया। देखो, मैं तुम्हें धमका बिल्कुल भी नहीं रहा, बस खबरदार कर रहा हूं। लगता है कि तुम मुझे भूल गए हो। कौन हूं मैं जमील? इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी गलती है। लेकिन एक बात याद रखो, तुम मुझे नहीं धमका सकते। याद रखना ये बात। ये पहली और आखिरी वार्निंग है। आइंदा कभी भी ऐसी बात मत कहना कि खुद बर्दाश्त ना हो। हाँ तो बताओ, तुम्हारा लॉकर कौन सा है? जब तुम दरवाजे से अंदर आओ तो बाएं तरफ मुड़ना और वहां सामने एक लॉकर होगा, वही वाला है। अच्छा ठीक है, फिर मैं लेकर आती हूँ। क्या अंदर कोई है? मुझे बताओ, कोई अंदर है? ठीक है, मैं अंदर आ रही हूँ। बासित, मैं नहीं जानता कि क्या बोलूं। मैं एक नंबर का बेवकूफ इंसान हूं। मेरी ये गलती से हर कोई मुतासिर हुआ है। लो, मैं आ गई। किसी ने देखा तो नहीं? तुम मोबाइल में क्या देख रहे थे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। दिखाओ मुझे, मैं भी साथ देखूंगी। कहा ना, दिखाओ। कुछ खास नहीं है। अरे ज़रा मैंने कहा ना साथ छोड़ो भी। देखेंगे। हमें कोई अलग नहीं कर सकता बासित। हम दोनों बैटमैन और रॉबिन की तरह हैं। तुम्हें याद है जब हम दोनों ने पहली दफा देखी थी ये मूवी? कितनी देर तक हम बहस करते रहते कि बैटमैन कौन होगा और रॉबिन कौन होगा। वैसे सच बताऊं तो आई थिंक तुम्हें बैटमैन होना चाहिए। मैं रॉबिन ही ठीक हूं।
बस तुम मुझसे नाराज मत होना भाई। करीम, क्या हम बात कर सकते हैं? क्या हुआ? मैं जानती हूँ कि इस वक्त बासित कहाँ है। मैंने सोचा कि शायद तुम्हें भी जानना चाहिए। मैंने वो वीडियो मैसेज भी देखा जो तुमने उसे किया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या तुम वाकई बैटमैन बनना चाहते थे? हाँ, मैं चाहता था और फिर सब कुछ बदल गया, कंट्रोल से बाहर हो गया। तुम तो जानती ही हो ये सब। हाँ बिल्कुल मुझे पता है, लेकिन करीम को कुछ अंदाजा नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही हो। क्या मैं तुमसे अकेले में बात कर सकता हूँ बासित? तुमने ही बताया ना उसे? जी हाँ। तुम्हें अंदाजा भी है करीम कितना परेशान है? दर्द तो नहीं हो रहा? हाँ, जब हरकत वगैरह करता हूँ। तुम मुझसे नाराज हो क्या? मेरे साथ जो हुआ उस वजह से नहीं, बल्कि जो तुमने किया उस वजह से। क्या हुआ करीम? कब तक लोगों को तंग करोगे और कितने लोगों को तकलीफ पहुंचाओगे? सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, तुम इस कदर बदल क्यों गए? मुझे तुमसे जवाब चाहिए करीम। अगर तुम जवाब नहीं दे सकते तो बात करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तुम बैठे रहो खामोशी से। देखो बासित, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। इस सब की वजह तुम हो, समझी? हाँ ठीक है। अंदाजा था तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम कुछ भी कर लो, करीम और बासित अलग नहीं होंगे। जेहान सर तुम्हारा पूछ रहे थे। क्या कहा तुमने? मैंने कहा तुम्हारी कलाई मुड़ गई है, इसीलिए स्कूल भी नहीं आए और मैच भी नहीं खेल सकोगे। तो तुमने झूठ बोला उनसे? हाँ बिल्कुल। लेकिन हम तो अकमल को हराने वाले थे ना। अकमल कौन? कितना अच्छा सवाल कर रहे हो तुम भाई। मैंने तुम्हें बताया था, भूल गए तुम कि अकमल कौन है? हाँ बताया था तुमने। मैच के बिल्कुल आखिरी लम्हात थे, हम जीतने ही वाले थे कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया और फिर हम लोग उस दिन मैच हार गए। ये वही है ना जिसने तुम्हारा मजाक उड़ाया था बाद में? हाँ वही है। खैर छोड़ो, मैं अब बिल्कुल ठीक हूं भाई, तो इसलिए मेरी फिक्र मत करना। बाद में मिलता हूं।